इसमें एफआईआर वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं है और उनको वापस लेने का कोई अधिकार भी नहीं। कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो आनंद गिरी को छुड़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। जिन महात्माओं ने ऐसा काम किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेल के समय में ही एफआईआर वापस ली गई, इसका मतलब है लोगों को पैसा दिया गया है। इस मामले में बैठक नहीं होगी, इस मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में एक ट्विस्ट आ गया है। आत्महत्या की एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई है। शिष्यों ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा कि अपनी तरफ से दर्ज की गई एफआईआर पर वो कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो दर्ज कराई गई एफआईआर वापस लेना चाहते हैं। शिकायतकर्ता अमन गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने एफिडेविट में कहा कि हमने पुलिस को सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सूचना दी थी। हमने ना खुदकुशी का शक जताया था और ना ही हत्या का। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। हमने पुलिस के सामने आनंद गिरी समेत किसी भी आरोपी का नाम तक नहीं लिया था। हम किसी का नाम देकर उसे बेवजह फंसाना नहीं चाहते थे। वहीं मुकदमे को वापस लेने के मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि अभी मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तुरंत इलाहाबाद जा रहा हूं और पूरी इंक्वायरी करूंगा। उन्होंने एफआईआर वापस क्यों लिया है? देखिए, मुझे भी आज सुनने में आया है कि जो वो हमारे दो महात्मा वहाँ पे थे, एक महात्मा है, एक हमारा मंदिर का स्टाफ है, उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया था उन्होंने वापस लिया है। मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मैं तुरंत जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, पूरी इंक्वायरी कर रहा हूँ उन्होंने क्यों वो एफआईआर वापस लिया है। क्या अखाड़ा वापस लेने के पक्ष? नहीं। देखिए, इतने हमारे बड़े महाराज का जो है आत्महत्या हुई है, इतना बड़ा जो है हाईलाइट ये सब मामला हुआ है, इसमें एफआईआर वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं है और उनको वापस लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या इस मामले में बातचीत होगी? नहीं, अभी इस मामले में मैं इलाहाबाद जाऊँगा और इलाहाबाद में जा करके मैं उनसे पूछताछ करूँगा कि भाई क्यों आपने वापस लिया है, क्यों ऐसा किया आपने, उसके पीछे क्या चाल है, किसका हाथ है, क्या साजिश है, वो सब देखा जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जो वहाँ कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो आनंद गिरी को छुड़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। जो कानून है, कानून अपना कार्य करेगा। एफआईआर के वापस लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए उनके ऊपर भी जो जिन महात्माओं ने ऐसा काम किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या ये मिले हो सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखो, अगर आप देखा जाए कि अभी समय जो बेल का इशू था और बेल के समय में ही एफआईआर वापस ली गई, इसका मतलब है लोगों को पैसा दिया गया है और ये लोग जो है पैसा लेकर के एफआईआर वापस हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। अखाड़े में तो इस मामले में चर्चा होगी, बैठक होगी? नहीं, इस मामले में बैठक नहीं होगी, इस मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। जिन महात्माओं ने ऐसे ही किया है, क्योंकि हमारे महाराज का सुसाइड हुआ है, सुसाइड में किसका हाथ था, जो भी कुछ था वो सीबीआई जांच हो रही है, परंतु वो जो महात्माओं ने एफआईआर वापस लिया है वो बहुत मतलब ऐसी घटना मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुई कि कोई महात्मा अखाड़े का महात्मा एफआईआर वापस ले। ऐसा क्यों हुआ, ये इसकी हम जो है जानकारी करेंगे। इस मामले में जल्द ही तीनों आरोपियों पर ट्रायल कोर्ट से आरोप तय होने हैं। आरोप तय होने से ठीक पहले शिकायतकर्ताओं के हलफनामे ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये भी है कि कहीं महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का राज दफन करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। कथित खुदकुशी के बाद महेंद्र नरेंद्र गिरी की एक वसीयत भी सामने आई थी। वसीयत में उन्होंने महेंद्र बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बलबीर गिरी ही अब बांगवरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर के महंत हैं। इसमें एफआईआर वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं है और उनको वापस लेने का कोई अधिकार भी नहीं। कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो आनंद गिरी को छुड़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। जिन महात्माओं ने ऐसा काम किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।